हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में ना हम लोग माध्य निकालना सीखने वाले हैं, जो प्रत्येक वर्ष ना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये दोस्तों जो माध्य का क्वेश्चन होता है ना, वो 5 नंबर का आता है। ये क्वेश्चन ना दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना ये आंकड़ा दिया हुआ है और इसका ना माध्य कह रहा है निकालना है। तो देखिए इसमें अंक दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। और इसमें ना विद्यार्थियों की संख्या दिया है जो 10 से 25 तक में है, उसमें 2 विद्यार्थी हैं। 25 से 40 तक में 3 गो है, 40 से 55 तक में 7 गो है, 55 से 70 तक में 6 गो है, और 70 से 85 तक में 6 गो है, 85 से 100 तक में है 6 गो। तो देखिए दोस्तों, इसका ना माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य निकालने का जो तरीका होता है या विधि होता है, वो माध्य ना 3 तरह से निकाला जाता है। एक प्रथम जो इसका विधि होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला जाता है। फिर इसका जो दूसरा विधि होता है वो होता है कल्पित विधि। कल्पित विधि से भी माध्य निकाला जाता है। और जो इसका जो तीसरा विधि होता है वो होता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि इसका जो तीसरा विधि होता है वो होता है। तो देखिए हम लोग ना इस क्वेश्चन को ना, ये जो 1 नंबर जो है विधि है, प्रत्यक्ष विधि से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए इस विधि में ना जो माध्य का फॉर्मूला होता है, यानी माध्य बराबर होता है। और देखिए माध्य को ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। माध्य को हम लोग लिख सकते हैं x और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो ये लिखे या ये लिखे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FI बटा सिग्मा FI। यही इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। और सिग्मा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्मा का तो अर्थ आप लोग जानते ही हैं। सिग्मा से का जो अर्थ होता है वो होता है योग। तो देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग बनाना देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं, एकदम सरल तरीका से। अब वीडियो में बस अंत तक बने रहे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम लोग इसको अब बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले ना बनाने के लिए इस क्वेश्चन का माध्य निकालना है। तो इसके लिए ना सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ना टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। और इसमें ना लिखेंगे एक वर्ग अंतराल, फिर वर्ग चिन्ह और बराबरता और FI इंटू XI। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है अंक जो दिया गया है वही हो जाएगा वर्ग अंतराल। यहाँ पे जो अंक दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। तो इसको हम लोग ना वर्ग अंतराल में लिख देंगे। यानी यहाँ लिखेंगे यही वाला जो अंक दिया हुआ है 10 से 25, फिर लिखेंगे दोस्तों 25 से 40, फिर लिखेंगे 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, फिर 85 से 100। ये ना हम लोग जो अंक था उसको लिख दिए वर्ग अंतराल में। इसके बाद देखिए यहाँ पे ना वर्ग चिन्ह लिखना है। वर्ग चिन्ह के पहले यहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, ये बराबरता का मान होगा। और बराबरता को ना FI भी कहा जाता है। तो इसमें ना इसको लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या में। यानी 10 से 25 तक जो वर्ग अंतराल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या 2 है। 25 से 40 तक में विद्यार्थियों की संख्या 3 है। और 40 से जो 55 है, 40 से 55 तक में विद्यार्थियों की संख्या 7 दिया है। और 55 से 70 तक में विद्यार्थियों की संख्या 6 है। फिर 70 से 85 तक में विद्यार्थियों की संख्या 6 दिया है। और 85 से 100 तक में विद्यार्थियों की संख्या 6 दिया है। तो ये हम इसका बराबरता लिख दिए। इसमें इस क्वेश्चन में जो अंक था वो हो गया वर्ग अंतराल, और जो विद्यार्थियों की संख्या दिया है वो हो गया बराबरता। और बराबरता को ना दोस्तों FI भी कहा जाता है। और वर्ग चिन्ह इसके बाद लिखना है, तो वर्ग चिन्ह को ना XI से भी लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे लिखते हैं। तो वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं ना, वर्ग चिन्ह में ये जो वर्ग अंतराल है इस दोनों को ना प्लस करके और 2 से भाग करके लिखते हैं। मतलब इसके जो निम्न सीमा है और उस सीमा है, दोनों को प्लस कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। जो आएगा वही 10 से 25 तक के वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए इसको ना 10 और 25 को जोड़िए आप। उस सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ना है। तो 25 और 10, यानी 25 और 10 जो होगा, 25 और 10 हो जाएगा 35। और 35 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 17.5। यानी इसका जो वर्ग चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा 17.5।
वैसे इन दोनों को जोड़ेंगे 25 और 40 को, तो 25 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 40 65, और 65 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 32.5। फिर वैसे ही ना ये 40 और 55 को जोड़ेंगे तो 40 और 55 का जो वर्ग चिन्ह है, तो 40 और 55 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 95, और 95 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 47.5, यानी 40 से 55 तक का जो वर्ग चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा 47.5। फिर वैसे ही ना 55 और 70 को जोड़ना है, तो 55 और 70 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125, और 125 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 62.5। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 70 और 85 को जोड़ना है, तो 70 85 हो जाएगा 155, और 155 में ना फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 77.5। फिर वैसे ही करना है, 85 और 100 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 185, और 185 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 92.5। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इस जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के अनुसार ही हम लोग इसका वर्ग चिन्ह लिख दिए। फिर से मैं बता देता हूँ, जो वर्ग चिन्ह लिखा जाता है, वर्ग चिन्ह को ना ऐसा भी कहा जाता है। तो इसका जो वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और निम्न सीमा जो है, उन दोनों को प्लस करके और 2 से भाग करना है। तो देखिए ये 25 और 10 हो जाएगा 35, 35 में 2 से भाग करेंगे तो 17.5। वैसे इन सब का कर दिया, इन सबको प्लस करके उच्च सीमा और निम्न सीमा को उसमें 2 से भाग करके मैंने इसका वर्ग चिन्ह लिख दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो करना है ना हम लोगों को, अब ये भरना है fi इंटू xi का मान भरना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो xi का मान जो है वो वर्ग चिन्ह है, यानी वर्ग चिन्ह को ही xi भी कहते हैं, और बराबरता को fi कहा जाता है। तो अब इन दोनों का ना यहाँ पे गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 17.5 और 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर 32.5 और 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 97.5 हो जाएगा। फिर वैसे ही ना 47.5 और 7 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 332.5। फिर वैसे ही 62.5 और 6 में गुना करना है, तो गुना भी आप कर सकते हैं। 62.5 और 6 में गुना करना है, तो 62.5 और 6 में गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 375। फिर वैसे ही ना 77.5 और 6 में गुना करना है, तो 77.5 और 6 में गुना कीजिएगा तो 465 हो जाएगा। फिर वैसे ही ना 92.5 और 6 में गुना करना है तो ये हो जाएगा 555। और देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है तो इसमें 0.0 लगा सकते हैं, यहाँ भी 0.0 कर देंगे, यहाँ भी 0.0 कर देंगे, और यहाँ भी 0.0 कर दिए। यानी मैंने इसमें क्या किया है कि इन दोनों में गुना कर दिया है, xi और fi में। तो 17.5 और 2 में गुना किया तो 35 आ गया। फिर वैसे ही ना ये 32.5 और 3 में गुना किया तो 97.5 आ जाएगा। फिर वैसे ही 47.5 और 7 में गुना किया तो 332.5 आ जाएगा। फिर 62.5 और 6 में गुना किया तो 375। फिर 77.5 और 6 में गुना किया तो 465। फिर 92.5 और 6 में गुना किया तो 555। दोस्तों अब देखते हैं ना, जो बराबरता fi का मान दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे ना हम लोग ना, इसमें सिग्मा fi का मान निकालेंगे। यानी सिग्मा मीन्स होता है योग, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़िए कितना होगा, 2 और 3 5 7 12 4 18 18 6 24 24 और 6 30, यानी सिग्मा जो fi का मान आ रहा है वो हो जाएगा 30। इसके बाद ना हम लोग को क्या करना है, इसके बाद ना सिग्मा fi xi का मान निकालना है। यानी अब इन सब को जोड़ना है, जो fi इंटू xi का मान है इन सब को जोड़ना है, तब हम लोगों को प्राप्त होगा सिग्मा fi xi। यानी इन सब को जोड़िए आप। तो देखिए दोस्तों, इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ा जाएगा तो देखिए जोड़िए, ये 35.0 97.5 332.5 375.0 465.0 555.0, यानी 5 5 10 की 0 हर से लेके, यानी इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1860.0। यानी इसका जो मान आ रहा है सिग्मा fi xi का मान आ रहा है 1860।
तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में ना हम लोगों को माध्य निकालना था। तो माध्य का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है, फिर से बता देते हैं। यानी माध्य हम लोगों को निकालना है तो माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा FI और बटा सिग्मा FI। तो देखिए इस फार्मूला में ना सबका मान रखेंगे हम लोग। तो सिग्मा FI का मान जो दिया है वो 1860 दिया है और बटा में सिग्मा FI का जो मान है वो है 30। तो देखिए इसको कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कटेगा और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 छक 18 और 3 दूना 6 यानी 62 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 62। देखिए दोस्तों मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये जो क्वेश्चन दिया था उसका मैंने माध्य निकाल दिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है।